इसी ग्राम लहमरपुर का जमींदार हमें लोग ठाकुर सत्यनाम सिंह के नाम से जानते हैं। ठाकुर सत्यनाम सिंह इस ग्राम लहमरपुर में अपना दबदबा बना रखा है। करिंदा, अरे करिंदा, तुम तो जानते हो करिंदा कि आज से कम 22 साल पीछे की एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये जो राज हवेली देख रहे हो ना, ये राज हवेली ठाकुर सत्यनाम सिंह की नहीं है, बल्कि ये राज हवेली यहाँ के जमींदार ठाकुर हेम सिंह की है। उस समय ठाकुर सत्यनाम सिंह बहुत ही गरीब इंसान था और हेम सिंह से दोस्ती करके उसके साथ में बैठ करके शराब पीता था। और जब हेम सिंह के बराबरी में हम बैठते थे ना, तो ये राज हवेली हमारी आंखों में खटकती थी। सोचता था किस दिन किस घड़ी ये राज हवेली हमारी मुट्ठी में हो जाए। मैंने क्या किया, अपने दिलों और दिमाग से एक ऐसा आइडिया सोचा कि आज ठाकुर हेमराज हमारे पास शराब पीने जरूर आएगा और शराब पीने से पहले उसके बोतल में हमने जहर को मिला दिया। और जब हेमराज सिंह हमारे पास शराब पीने के लिए आया, तो मैंने उसे वही शराब पिलाया जिस शराब में हमने जहर को मिलाया था। वो शराब को पी करके जब उसे थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ने लगा ना, तो मैंने करिंदा से कह करके हेमराज को पकड़ करके उसके अंगूठा और सिग्नेचर हवेली की, और उसके बाद उसे राज हवेली से लात की ठोकर मार करके साले को बाहर कर दिया। इस वजह से बाहर कर दिया कि कहीं राज हवेली में अगर ये मर गया तो फांसेगा ठाकुर सत्यनाम से। जा करके रास्ते में साला कहीं मर गया होगा और वो हेमराज सिंह रास्ते में कहीं मर गया होगा और उसका एक बेटा था। आज तक उस लंगड़े का पता नहीं है। ऐसा लगता है कि उसका बेटा हमारी दहशत से ये गांव छोड़ करके भाग गया है, या तो गांव छोड़ के भाग गया है, या तो पिता के गम में साला वो भी मर गया है। तुम लोग अच्छी प्रकार से जानते हो ना कि ठाकुर सत्यनाम सिंह की जमींदारी और सत्यनाम सिंह की खेती बहुत दूर दूर तक हमारी खेती है। क्या हमें जो बोलना है तो उसमें बोलागे। लंबादार आपकी खेती कहाँ तक है? करिंदा
आशुतोष तक सुनो खेती हमारी है, और जहाँ तक जाती है नजरें उधर रैयत हमारी। यार हमारी खेती कहां से कहां तक है? मुल्क पंजाब से लेकर और नेपाल तक सुन लो, पंजाब से लेकर के नेपाल तक, मुल्क पंजाब से लेकर सुन लो, और कश्मीर से लेकर जहां कन्याकुमारी। पंजाब से लेकर के नेपाल तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ठाकुर सत्यनाम सिंह की खेती और सत्यनाम सिंह की जमींदारी। एक काम करो करिंदा, आज कम से कम 15 रोज गुजरने वाला है और हमारा बेटा सरनाम सिंह न मालूम कहां अय्यासबाजी किया करता है, हमसे मिलने आज तक नहीं आया है। जाओ और जाकर के हमारे बेटे को हमारे पास बुलाकर लेकर के आओ। याद किया गया है बेटा सरनाम सिंह। बोलिए, आज हमने तुम्हें इसीलिए याद किया है और आज हवेली में किसी ने ये बुलाया है बेटा, और से हमारी बात को सुनो। और ये खिलौने अरे सुनो मेरा
से जी रहा है उसी तरह शान से जीना चाहता है। जब तलक है जिंदगी जी लो बेटा शान से, जब तलक है जिंदगी जी लो बेटा शान से। कोई साला अगर आंखें मिलाए तो मार दो साले को जान से। पिताजी इस लाभरपुर में किसकी मजाल है जो नजरें मिलाकर बातें करे? तो किसकी औकात है जो सर उठाकर चले? किसकी औकात है? किसकी औकात है जो सर उठाकर चले? संखों गर्दन पे उसके सर ही नहीं, भेड़ बकरे के सब काट के फेंक तू तो समझो मत छतरी करो। बोलो बेटा खुश दिल हमारा हुआ सुनो सबको हमारा हुआ शान शौकत हमारी भुलाना नहीं। रास्ते में तुम्हारे और कोई कर पड़े और मार देना अब उसे खाना नहीं। जा बेटा आज हम तुम्हें आज साथ भूल माफ करते हैं। जाकर के इस गांव लहबरपुर में अय्यासबाजी करो, शराब पियो, नाचने वाली की कोठी में जाओ। यहाँ तक कि अगर तुम साथ खून कर दोगे तो तुम्हारा डैडी तुम्हें माफ कर देगा। पिता हो तो हमारे पिताजी जैसे जाना तो खुली छूट दे रखा है। पिताजी मैदान हो याद का बेटा हर काम करने को तैयार है और जब तक इस लाभरपुर में है तब तक किसी की मजाल भी नहीं है कि सर उठाकर हमसे बातें करे। किसी ने सर उठाने की हिम्मत की तो हम उसका सर गोलियों से उड़ा दूंगा और उसे दुनिया में सीधे शाबाश बेटा शाबाश। इसी वजह से तो तुम्हारे पिताजी की एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा। दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा। सत्यनाम सिंह का दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। जाओ और जाकर के अय्यासबाजी करो, जो तुम्हारे दिल में आए सो करो। सिरा आओ हमारे घर, हम चलते हैं आज लहबरपुर गाँव की तरफ और वहीं घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। परिंदा एक काम करो, आदेश है हमारा कि समय कल टेलीफोन आया था और इस समय
हम कलेक्टर रणधीर सिंह से मिलने जा रहे हैं। कलेक्टर रणधीर सिंह ने कुछ खास मीटिंग में हमें इनवाइट किया है। इनवाइट किया है, महीना है काले क्या लाइटरिंग में? लाइटरिंग में नहीं तो बाथरूम में। करिंदा, जानते हो कि हमारा नाम ठाकुर सत्यनारायण सिंह है। इस गांव लहमरपुर में हमारी जमींदारी चलती है। हमारे खिलाफ अगर केहू आवाज उठाता है ना तो हम ओके दौड़ा के नहीं बल्कि सारे को उड़ा के गोली से मारते हैं। और हम कलेक्टर रणधीर सिंह से मिलने जा रहे हैं। ये हवेलिया का हमारा गेट बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं छोड़ते अब बताओ, मैंने इंसान अपने लड़का बच्चा का सोझावा थी कि बेटवा को लड़ाई न करो, लड़ाई झगड़ा ना कि हम चोरी डकैती ना कि हम खून खराबा ना कि हो के बहन बिटिया न तक। और ये सास संजा सुबह सजावत की जाओ बहन बिटिया तक हो। बहन बिटिया का यार अब कहो भाई यही से लौभर है ये। कौनो किया तके जे है, कौनो मिलगा होय घरे होय जौन औजार ना इनके जौन मारी के इनके 72 खून करी शरीर इनके बाबा कटवा के दे नदी वाला और वही पे लाते धरे हैं भलाई है। साला हराम वोट छीन रही करे जौन मारी बात यह कह रहे थे कि पहले तुम्हार बाप हम रहे। हम साले जरा साइड में हो जाओ मोटो तुम। पहले तुम्हार बाप हम खराब जादे साले सीधा बोल। वही बता रहे हैं कि मतलब पहले तुम्हार बाप और हम रहे। रात सारे हराम पहले तुम्हार बाप हम रहे। क्या समझो रे? मतलब ये हवेली मां तुम्हार बाप हम रहे। मैंने समझा साले हराम पहले इनके बाप हम रहे। पहले हम रहे। हाँ पहले नौकरी में मतलब ये हवेली में जो एमा तुम्हार बाप हम रहे। राम साले तुम्हार बाप और हम रहा
और सारे ऐसा बोल कि हमारे पिता हो तुम थे, और साले कहते हो कि पहले तुम्हारे बाप हम थे। राम साले सारे कमीने सारे पुतमी और जरा भी सारे उल्टा और भाग निकालो तो हालत से जुबान खींच लूंगा। बोलो समझो, पहले तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप को मतलब हम खाते रहे और तुम्हार अम्मा हमारे मेहरारू राम साले तुम्हार अम्मा हमारे मेहरारू तुम्हें खाते रहे। अरे तो साले ऐसा बोल कि मेरी बीवी और मेरी माँ हम साले कुत्ते कहते हो कि तुम्हारी माँ हमारी औरत थी। तुम्हार बाप और हमारा मेहरारू और तुम्हार अम्मा सगे बैठ के साथे खाना खाते हैं। तो तुम्हारे पापा जब बैठक रहे तो यही बात कहा है कि जिंदगी भर अपने लड़कन का छिनराई करो, गुंडई करो, शराब पिया। तो वही तो बात बता रहे कि पहले तुम्हार बाप हम साले सारा बात को कहाँ जाता है लेकर के की बात है? तुम जब पैदा नहीं भरो हाँ? तब से हम तुम्हार बाप हम लोग ये नौकरी तुमका धान बोझ के हम सयान रखी तुम्हार अम्मा हमार मेहरारू तुम्हार अम्मा हमार मेहरारू हियां रहत रही हाँ। तब से हम सब पल नहीं है अच्छा तुम्हार नहीं कोई नहीं वही तो तुम्हार बाप तुम साले हराम होर हराम साले अगर जनानी साले हमारे खिलाफ में चलोगे तो याद रखो जिंदगी तबाह कर दूंगा। इसे सलाम से के लिए खुली छूट है, चाहे वो 7 साल मर्डर कर दे फिर भी हमारे लिए कोई सारी छूट है, कोई टेंशन नहीं है। और सिरा हमारे पिताजी ने क्या कहा कि जाओ तुम हमें बोल रहे जाकर के अपने दिल को बदलाओ, चलो चला तुम हमें बोल रहा और देखो कि किसकी हसीन लौंडिया है जिसके साथ सरदार सिंह आज मस्ती करेगा। आज हम उसके साथ अपने दिल की हसरत को पूर्ण करेंगे। तुम्हारे खौफ से जवान के सारी लौंडियां भाग गई। एक हमें गांव में 55 साल के बुढ़िया बिना दांते के वहीं पे चला। अगर कोई नहीं मिलेगी तो इसी गांव में कोटेदार की बहन है, उसके साथ करके हम अय्यासी करेंगे और ये सारे देखेंगे इनको मामा बनाएंगे। हम आ सकते हैं लावाजपुर इलाके में और देखो कि कौन सी हसीन लौंडिया अगर सारे दोबारा हमारे खिलाफ में चलोगे तो तुम दोनों
तुमको ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों साले अपनी पैदाइश भूल जाओगे। क्या हमारे साथ? हम चलते हुए गाँव की चौथिया बनाए बतावा कि बच्चा के त्योहार अच्छा यार बहुत जमा लिखो यार तुम कहो कि त्योहार बहुत रही भाई पहले हम ही नहीं तो बात क्या है भाई तुम हमसे पहले नौकरी करा था तो कहे भाई तुम पहले रहो बात कहा गलत के बात नहीं सही कहो चलो चलो देखो कोई लड़की के तलाश में चल रहे हैं अगर कोई लड़की मिलती है तो इनके सामने लाकर हाजिर करो क्योंकि संख्या सवेरे इनको लड़की चाहिए लड़की नहीं उनके मौसी चाहिए वो कुमार कुर्मा है तो भाई व्यवस्था तुम जानो हम नहीं जानते कुछ कही हो नहीं हो आप चलो कहो अरे तुम कहो हम तो रोजे कहीं से हम तो रोजा हनी पहली लगन होगा मारे कुर्सी में बैठे जा तो प्रधानमंत्री आ गए बोखलव नहीं बोल दी हाँ अच्छा तो बहन कहे मन बोलवत रहो यार गाँव वालों का देना है अच्छा कुछ कहो कहो बता जमुनवा मनैया नहीं अब जो भी जाओ हो जमुनवा मनैया भी जाओ हो हमने देखा मुर्गा रोटी मुर्गा रोटी खाते हैं मुर्गा नहीं मुर्गा हमारा बने एक बनई मर गया परसों बहावे लगे रे उठ के रोटी हाँ ताजुब के बाद और नामों बताएंगे नहीं नाम नहीं बता हम जाने बन के रहे लेकिन जिंदा हो एक कदम हमने देखा मुर्गा रोटी और बोले से वो